एग्जाम पॉइंट बाय अनिल सर में आप लोग का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ये जो वीडियो है ये जीवनी पर आधारित प्रैक्टिस सेट है, प्रश्नोत्तरी है जो आने वाले समय में टीजीटी और पीजीटी और नेट के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। तो हम लोग शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में कि पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन वृत्तांत को क्या कहते हैं। तो दोस्तों किसी व्यक्ति विशेष के जो जीवन वृत्तांत होता है उसे जीवनी कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दयानंद दिग्विजय 1881 के लेखक कौन है। तो ये जीवनी है, दयानंद जो दिग्विजय है ये जीवनी है और इसका जो रचना काल की बात करें तो 1881 में है और इसके लेखक की बात करें तो गोपाल शर्मा शास्त्री जी हो जाएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन 2 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र 1905 जीवनी किसकी रचना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र 1905 इसका जो रचना काल है 1905 में है। तो किसकी जीवनी है। तो ये जो जीवनी है बाबू शिव नंदन सहाय जी की ये जीवनी है। तो आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कृति बाबू शिव नंदन सहाय द्वारा लिखित जीवनी नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें से हम लोग को ये देखना है कि कौन सी इनकी जीवनी नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र 1905 ये शिवनंदन सहाय जी का ही है। अगला देखते हैं, तुलसीदास का जीवन चरित्र 1916 ये भी शिवनंदन सहाय जी का ही है। और सी देख लेते हैं, चैतन्य प्रभु का जीवन चरित्र 1913 ये भी बाबू शिवनंदन सहाय जी का ही ये भी जीवनी है। तो चौथा देख लेते हैं, कर्नल जेम्स टाड जो है ये बाबू शिवनंदन सहाय जी की कृति नहीं है। तो इसलिए हमको यहाँ पर नहीं देखना है, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं कि कर्नल जेम्स टाड ये किसकी जीवनी हो जाएगी। तो ये हो जाएगी गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो ये जो हो जाएगी गौरी शंकर हीराचंद ओझा, हीराचंद ओझा की हो जाएगी। कर्नल जेम्स टाड 1902 ये जो है गौरी शंकर हीराचंद ओझा की ये जीवनी हो जाएगी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 1913 यानी क्या है, करमवीर गांधी 1913 यानी करमवीर जो गांधी है जो जीवनी है इसकी जो रचना समय है 1913 है। तो इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे मुकुंदीलाल वर्मा जी हो जाएंगे। मुकुंदीलाल वर्मा की जो जीवनी है करमवीर गांधी 1913 ईस्वी में इसका रचना काल है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीवनी है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से देखना है कि उनकी कौन सी जीवनी है। तो जैसा हम जानते हैं कि चंपारण में महात्मा गांधी तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ही है जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में भी थे। और बापू के कदमों में ये भी जो है राजेंद्र प्रसाद की जीवनी है।
तो ए भी सही है, बी भी सही है। अब सी देख लेते हैं। सी में लिखा हुआ है ए और बी दोनों सही है, यानी कि ए और बी, ये ए और ये बी दोनों राजेंद्र प्रसाद की ही जीवनी है, तो सही बात है। और डी देख लेते हैं, अकाल पुरुष गांधी जी। तो ये जो अकाल पुरुष गांधी जी है, ये है जैनेन्द्र की है, जैनेन्द्र की है, ये जैनेन्द्र कुमार की है, जैनेन्द्र कुमार की है, जिसका जो रचना काल की यदि हम बात करें, रचना काल की बात करें, तो अकाल पुरुष का जो रचना काल है ये है 1968 में, 1968 में इसका रचना काल है। और यदि हम राजेंद्र प्रसाद की यदि जीवनी की बात करें, तो जो चंपारण में जो गांधी जी हैं, इसका जो समय काल है ये 1922 में है, और बापू के जो कदमों में है, इसका जो है 1950 में इन जीवनियों का रचना काल है। तो फिर से देख लेते हैं दोस्तों, ये राजेंद्र प्रसाद की जीवनी है, तो ए भी है, बी भी है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग को मेरी बातें अच्छी तरह समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित नहीं है? दोस्तों इसको नहीं को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमको नहीं निकालना है। यानी कहने का तात्पर्य है कि इसमें 4 ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन में कोई ऐसा है जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की कृति नहीं है। तो देख लेते हैं। प्राचीन पंडित और कवि, प्राचीन पंडित और कवि 1918, प्राचीन पंडित और कवि 1918 जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी है। आगे देख लेते हैं। सुकवि संकीर्तन 1924, सुकवि संकीर्तन 1924 ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की कृति है। चरित चर्चा 1929 ये भी जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की कृति है। तो ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। अब डी देख लेते हैं, अकाल पुरुष गांधी जी। तो जो अकाल पुरुष गांधी जी है ना 1968, ये है जैनेन्द्र जी की है, ये जैनेन्द्र कुमार जी की ये जीवनी है। तो इसलिए हमको यहाँ पर नहीं देखना है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चैतन्य प्रभु 1975 किसने लिखी है? तो जो चैतन्य प्रभु है 1975 देख लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु 1975 ये जो है, ये जो जीवनी है ये अमृतलाल नागर की कृति है, ये अमृतलाल नागर की कृति है। फिर से देख लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु 1975 ये किसने लिखी है? तो ये लिखे हैं अमृतलाल नागर जी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बापू 1940 जो है जीवनी के लेखक कौन है? तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि इसके लेखक हो जाएंगे घनश्याम दास बिडला, जो एक ये उद्योगपति के रूप में थे। इन्होंने बापू 1940 यानी कि बापू इसका जो रचना काल है 1940 है, ये जीवनी के लेखक हो जाएंगे घनश्याम दास बिडला, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। मेरे जीवन में गांधी जी 1975, मेरे जीवन में गांधी जी 1975, जिस यानी कि कहने का तात्पर्य है कि मेरे जीवन में जो गांधी जी जो जीवनी है इसका रचना काल हो जाएगा 1975, किसके द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण कृति है? तो दोस्तों ये जो है घनश्याम दास बिडला जी की ये कृति है, घनश्याम दास बिडला जी की कृति है, जो एक व्यवसायिक के रूप में थे। इनकी 2 हैं, एक तो हम लोग अभी पढ़े ऊपर बापू पढ़े, और एक है मेरे जीवन में गांधी। ये जो दोनों जो कृतियां हैं ये घनश्याम दास बिडला जी की है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रेमचंद घर में इसका जो रचना काल है 1944 है, कि लेखिका कौन है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेमचंद घर में 1944 जो है
उनकी पत्नी का नाम था, जो दूसरी पत्नी जिनको कहा जाता है शिवरानी देवी जी, उनकी ये जीवनी है जो प्रेमचंद के ऊपर लिखी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि बापू की झांकियाँ 1948, यानी कि बापू की जो झांकियाँ जो कृति है, ये इसका रचना काल है 1948 के लेखक का नाम बताइए। तो दोस्तों इस कृति के लेखक की बात करें यदि हम, तो काका कालेकर जी हो जाएंगे, काका कालेकर जी हो जाएंगे, काका कालेकर जी हो जाएंगे, जो बापू की झांकियाँ लिखे 1948 में लिखे। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बापू की कारावास की कहानी, बापू की कारावास की कहानी 1949 में लिखी गई है, निम्नलिखित में से किसकी कृति है। तो दोस्तों जो ये है, ये जो बापू की कारावास की जो कहानी है, ये डॉक्टर सुशीला नायर जी की है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महाप्राण निराला, महाप्राण निराला। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर जो है महाप्राण जो निराला 1950 है, ये जो कृति हो जाएगी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गंगा प्रसाद पांडे जी की हो जाएगी। फिर से देख लो दोस्तों, फिर से देख लेते हैं, महाप्राण जिसका जो समय काल है, रचना का समय काल है, प्रकाशन का समय काल जो है 1950 है, ये किसकी प्रसिद्ध कृति है। तो ये हो जाएगी गंगा प्रसाद पांडे जी की हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कलम का सिपाही 1962, यानी जो कलम की जो सिपाही है, इसका जो प्रकाशन कह सकते हैं या कह सकते हैं उसका रचना काल 1962 है, कलम का सिपाही। इसके लेखक कौन हो जाएंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि उनके पुत्र थे अमृत राय, ये उनकी कृति है, ये उनकी जीवनी है जो प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन और कृतित्व, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन और कृतित्व 1963, यानी कि इसका जो रचना काल है, जो समय काल है 1963 है, के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसके जो लेखक हो जाएंगे चंद्रशेखर शुक्ल जी हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो यहाँ पर कलम का मजदूर 1964, कलम का मजदूर 1964 लेखक का नाम क्या है। तो दोस्तों इसके लेखक का नाम हो जाएगा मदन गोपाल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मनीषी की लोक यात्रा। तो मनीषी की जो लोक यात्रा है 1968, मनीषी की जो लोक यात्रा है 1968 किस विद्वान की जीवनी है। तो दोस्तों ये जो है ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, कविराज गोपीनाथ की हो जाएगी, कविराज गोपीनाथ की हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अकाल पुरुष गांधी जी, अकाल पुरुष गांधी 1968 के लेखक कौन है। तो दोस्तों हम जानते हैं, अभी हम लोग ऊपर पढ़े, जैनेन्द्र कुमार की है जो अकाल पुरुष 1968 में इसका प्रकाशन हुआ है। तो ये हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निराला की साहित्य साधना 1969 के लेखक कौन है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसको 3 भागों में इसका प्रकाशन हुआ था, निराला की साहित्य साधना। तो इसके यदि लेखक की बात करें तो रामविलास शर्मा जी इसके लेखक हो जाएंगे, इसके रचनाकार हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सुमित्रानंदन पंत जीवन और साहित्य, सुमित्रानंदन पंत जीवन और साहित्य, सुमित्रानंदन पंत जीवन और साहित्य 1970 और 1977, यानी कि कहने का तात्पर्य कि इसका 2 खंडों में इसका प्रकाशन हुआ था। पहले खंड को 1900 यानी कि पहले भाग को 1970 में, और जो दूसरा भाग है 1977 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो यदि बात किया जाए तो इनके रिलेटिव थे, ये शांति जोशी जी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिन्होंने जीना जाना, जिन्होंने जीना जाना 1971 के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसके जो लेखक हो जाएंगे ये हो जाएंगे जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर जी हो जाएंगे। फिर से देख लेते हैं दोस्तों,
जिन्होंने जीना जाना 1971, जिन्होंने जीना जाना 1971, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो जगदीश चंद्र माथुर जी हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आवारा मसीहा। आवारा मसीहा जिसका जो समय काल है 1974 है, किस साहित्यकार की जीवनी चित्रित है? तो जो आवारा मसीहा 1974 है, इसमें किस साहित्यकार की जीवनी चित्रित है? दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, किसके जीवन के बारे में लिखा गया है, कौन लिखा है ये नहीं पूछा जा रहा है, किसके बारे में लिखा गया है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आवारा मसीहा, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो आवारा मसीहा के जो रचनाकार हो जाएंगे, जैसा कि अभी हम लोग पढ़े, विष्णु प्रभाकर जी की हो जाएगी। आवारा मसीहा जो है विष्णु प्रभाकर जी की हो जाएगी। आवारा जो मसीहा है ये विष्णु प्रभाकर जी की हो जाएगी। इसका जो रचना काल की बात करें तो 1974 में इसकी रचना हुई है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अग्नि सेतु, अग्नि सेतु, अग्नि सेतु जिसका समय काल जो है, रचना काल जो है या प्रकाशन वर्ष भी कह सकते हैं, तो 1976 किसकी जीवनी पर आधारित है? तो अग्नि जो है अग्नि सेतु 1976 जो है एक किसकी जीवनी पर आधारित है? तो दोस्तों ये जो है ऑप्शन डी काजी नजरुल इस्लाम, काजी नजरुल इस्लाम जिनको पश्चिम बंगाल कह सकते हैं, वहाँ का इनको विद्रोही 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 कवि भी कहा जाता है, विद्रोही कवि के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो अग्नि सेतु 1976 जो है ये किनके जीवनी पर आधारित है या किनके जीवनी के बारे में लिखा गया है? तो काजी नसरुल इस्लाम की। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुक्तिबोध की जीवनी, मुक्तिबोध की जीवनी, मुक्तिबोध की जीवनी ये 1984, तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये विष्णु चंद्र शर्मा जी की है, ये जो रचना है विष्णु चंद्र शर्मा जी की है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड एक और देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो मुक्तिबोध की जो जीवनी है 1984, इसके जो लेखक हो जाएंगे विष्णुचंद्र शर्मा। अभी जस्ट हम लोग ऊपर पढ़े अग्नि सेतु, अग्नि अग्नि सेतु, अग्नि अग्नि सेतु, जो अग्नि सेतु है, जो अग्नि सेतु है इसका जो यदि समय काल की बात करें हम तो 1976 में है। और जो इनकी जो अभी जो हम लोग देखे हैं मुक्तिबोध की जीवनी, ये मुक्ति दूसरी जो है मुक्तिबोध, मुक्तिबोध की जीवनी, मुक्तिबोध की जीवनी हो जाएगी। मुक्तिबोध की जीवनी यदि इसका इसके समय काल की बात करें तो ये 1984 हो जाएगी। और जो अगली जो है वो है साम्य, साम्य साम्य समय समय साम्यवादी, समय साम्यवादी जो है इसका समय काल की यदि बात करें तो ये 1997 में, 1997 में ये जो तीनों जो जीवनी है ये तीनों जो है विष्णुचंद्र शर्मा जी की जीवनी है। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। समय साम्यवादी 1997 नामक जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? तो दोस्तों यहाँ पर किसके जीवन पर आधारित है, किसने लिखा है ये नहीं पूछा जा रहा है, किसके जीवन पर आधारित है? तो दोस्तों ये समय साम्यवादी जो है 1997 ये राहुल संकीर्त्यायन जी के जीवन पर ये लिखा गया, ये लिखी गई कृति है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा शिखर से सागर तक, शिखर से सागर तक इसका यदि हम समय की बात करें, प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1986 किसके जीवन पर आधारित है? तो दोस्तों ये जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के जीवन पर आधारित है, शिखर से सागर तक। इसके यदि लेखक की बात की जाए, रचनाकार की बात की जाए तो इसके रचनाकार हो जाएंगे राम कमल राय, राम कमल राय जो शिखर से सागर तक जीवनी को लिखे हैं। लेकिन किनके जीवन पर आधारित है?
तो सचिदानंद, हीरानंद, वत्सायन, अज्ञे, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, शिखर से सागर तक के लेखक कौन है? तो जस्ट अभी हम लोग पढ़े ऊपर, अभी हम लोग पढ़े रामकमल राय जी हैं, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महामानव, महामानव महापंडित, महामानव महापंडित 1995 किसकी कृति है? तो दोस्तों ये जो कृति है कमला सांकृत्यायन की है, कमला सांकृत्यायन की है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरे बड़े भाई शमशेर जी, मेरे जो बड़े भाई हैं शमशेर जी 1995 के लेखक कौन हो जाएंगे? तो शमशेर बहादुर सिंह हो जाएंगे, शमशेर बहादुर सिंह हो जाएंगे। एक सेकेंड दोस्तों, ये जो है थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, इसमें मिस्टेक ये है कि इसमें जो ऑप्शन है फिर से इसको देख लेते हैं। मेरे बड़े भाई शमशेर जी 1995 के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे तेज बहादुर चौधरी जी हो जाएंगे, तेज बहादुर चौधरी जी। इसके रचनाकार हो जाएंगे तेज बहादुर चौधरी जी। बहादुर, तेज बहादुर, जो शेर होता है वही क्या होता है? तेज और बहादुर होता है। तो ये जो है रचना है, जो जीवनी है, ये तेज बहादुर चौधरी की हो जाएगी। 31 का डी सही हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला है सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, यानी सूची में क्या है? लेखक है और ये जो है जीवनी है, उनके द्वारा लिखी गई जीवनी के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए जो कोड है उसे क्या करना है? मिलाना है। तो दोस्तों चलिए शुरू हो जाता है। चलिए देख लेते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद, तो जो डॉक्टर संपूर्णानंद है इनकी जो जीवनी है धर्मवीर गांधी हो जाएगी, धर्मवीर गांधी। तो संपूर्णानंद की जो हो जाएगी धर्मवीर गांधी। रामनरेश त्रिपाठी, रामनरेश त्रिपाठी की देख लेते हैं। तो इनकी जीवनी हो जाएगी गांधी, गांधी जी कौन है? गांधी जी कौन है? रामदयाल तिवारी, तो रामदयाल तिवारी की यदि बात करें तो गांधी मीमांसा हो जाएगी। और यदि रामचंद्र की बात करें तो इनकी हो जाएगी गांधी। फिर से देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो एक साइड है, जो बाएं साइड है, इसमें लेखक हैं, रचनाकार हैं, और जो दाएं साइड है इसमें जो है जीवनी है। तो देखना है किसकी जीवनी है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद की जो जीवनी है वो हो जाएगी धर्मवीर गांधी जी, जिसका जो प्रकाशन वर्ष है 1914 है। और रामनरेश त्रिपाठी, जो रामनरेश त्रिपाठी जी की जो है जीवनी गांधी जी कौन है, जिसका यदि प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1921 में है। और फिर रामदयाल तिवारी की बात की जाए तो इसके जो रचनाकार हो जाएंगे, जो जीवनी है वो गांधी मीमांसा है। और ये इसका जो समय काल की बात करें तो 1921 है। और रामचंद्र वर्मा की यदि बात करें तो इनकी जो जीवनी है गांधी हो जाएगी, गांधी 1919 में हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग खुद को देख लेते हैं, खुद को देख लेते हैं, खुद को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो डॉक्टर संपूर्णानंद की बात करें तो धर्मवीर गांधी, यानी कि एक का बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि एक का बी कौन सही है। तो यहाँ पर जो है ये पहला सही है, एक का बी पहला सही है। तो इस हिसाब से ये पहला क्वेश्चन सही हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग इसको इतने पर ही नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और उसी को चेक कर लेते हैं। देख लेते हैं रामनरेश त्रिपाठी गांधी जी कौन है? तो रामनरेश त्रिपाठी दूसरा का सी सही हो जाएगा। तो दूसरा का जो है सी सही हो जाएगा, 1 सही है, 2 सही है। और जो रामदयाल जो है ये डी सही हो जाएगा, तो तीसरे का डी हो जाएगा। और चौथा का जो है रामचंद्र वर्मा जो है ये पहला हो जाएगा, यानी कि ए सही हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है उत्सव पुरुष नरेश मेहता 2003 की लेखिका कौन है? तो उत्सव
पुरुष नरेश मेहता 2003 की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका महिमा मेहता जी हो जाएंगे। इसकी लेखिका जो है महिमा मेहता जी हो जाएंगे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वट वृक्ष की छाया में 2006 वट वृक्ष की छाया में 2006 के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं कुमुद नागर जी हो जाएंगे। कुमुद नागर जी हो जाएंगे। ये जो वट वृक्ष की जो छाया है ये अमृतलाल नागर के जीवन पर आधारित है, यानी कि उन्हीं के जीवन पर आधारित है वट की वृक्ष की छाया में 2006। लेकिन इसके लेखक कौन है? तो कुमुद नागर जी हैं, जो अमृतलाल नागर के पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्योमकेश दरवेश 2011 किसकी जीवनी पर है ये, यानी किसके जीवन पर आधारित है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन पर आधारित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन पर आधारित है ब्योमकेश दरवेश। आगे बढ़ते हैं। ब्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके जो लेखक हो जाएंगे विश्वनाथ त्रिपाठी जी हो जाएंगे। फिर से समझ लीजिए, ब्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन था इस क्लास की, इस वीडियो की ये अंतिम क्वेश्चन था। और अभी एक वीडियो में और हम लोग जीवनी करेंगे। तो यहीं पर इस क्लास को समाप्त की जाती है दोस्तों। धन्यवाद।